चलिए आज का मीनिंग आप हम लोग याद करते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, W का पूरा होगा, ख़त्म कर देंगे। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप इसको जूम करके देख लीजिए, जूम कर देते हैं। आप इसको समझ के पढ़िएगा। मैं यहाँ बोलना स्टार्ट करता हूँ। राइट, वेकअप कॉल, खतरे का चेतावनी। वेकअप कॉल, खतरे का चेतावनी। वॉल्क टाइट रोप, वॉल मतलब कि एक मुश्किल परिस्थिति में चलना, लोग नाराज ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, शत्रु ना बन जाए, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना। वॉल्क ऑन एयर मतलब बहुत अधिक खुश हो जाना। वाश ऑन हैंड मतलब अपने आप को आरोप से मुक्त कर लेना। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देना। वॉच ग्रास ग्रो बहुत अधिक उबाऊ मतलब कि घास उगते देखना, मतलब धीरे धीरे प्रक्रिया है ना, तो बहुत अधिक उबाऊ। वॉच ऑन्स स्टेप मतलब ध्यान से कदम रखना, अपना कदम जो है ना स्टेप बढ़ा कर ध्यान से रखना, कोई काम ध्यान से करना। और वाटर अंडर द ब्रिज मतलब कोई मुद्दा जिसे सुलझा लिया गया हो। वाटर जो है अंडर द ब्रिज, पानी को ब्रिज के अंदर डाल दिया गया हो, ब्रिज से नीचे जा रहा है तो वाटर अंडर द ब्रिज मतलब कि होगा ए पीरियड इशू दैट इज नाउ रिजॉल्व, इसको सुलझा लिया गया होगा। वेल एंड वाव मतलब सुख दुख, वेल एंड वाव सुख दुख। वियर एंड टीयर मतलब कोई ऐसा वस्तु को इस्तेमाल करके उसको हानि पहुंचाया, क्षति पहुंचाया है। ठीक है। वियर ऑन्स हर्ट वन स्लीव कह रहा है अपने मन से दूसरे मन की बात को जान लेना। टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशन। ठीक है। वेदर स्टॉर्म, वेदर स्टॉर्म का मतलब होगा संकटपूर्ण परिस्थिति से सफलतापूर्वक निकल जाना, जूझ लेना। ठीक है। विंग्स एंकर, विंग्स एंकर मतलब होता है लंगर उठा लेना जहाज आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कह रहा है विंग्स एंकर हो गया है, ट्रेवल प्लेस स्टार्ट कर देना है चाहे जैसे हो। वेल हेल्ड, वेल हेल्ड मतलब धनी व्यक्ति होता है। प्रोस्पर जिसको कहते हैं PROS परपोज का हो गया। वेल आइल्ड, वेल आइल्ड मतलब ड्रंक जो बहुत ज़्यादा पिया हुआ हो, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पिया हो, अच्छे से काम करता हो। ठीक है, अच्छा से काम करता हो उसको भी वेल आइल्ड कहते हैं। ठीक है। वेट बिहाइंड द ईयर अनुभवहीन व्यक्ति, कान के पीछे सूखा रह जाना मतलब वेट रह गया, सूखा रह गया तो वेट बिहाइंड द ईयर। वेट ब्लैंकेट किसी को मौज मस्ती पे पानी फेर देना, वेट ब्लैंकेट मतलब किसी के मौज मस्ती पे पानी फेर देना, ये होगा। ठीक है। विन पिग फ्लाई, विन पिग फ्लाई का मतलब हो गया नेवर, एक असंभव परिस्थिति। कह रहा है विन पिग फ्लाई मतलब कि क्या है, कभी सुअर जो उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है, तो यही असंभव फ्लाई कह रहा है, विन पिग फ्लाई। वेट वॉन्ट्स एप्टीट्यूड, वेट ऑन एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट जगना। ठीक है। विस्टल इन द डार्क मतलब बिना आधार के अनुमान लगाना, कुछ आधार नहीं अनुमान लगा रहा है। वाइट एलिफेंट मतलब कि खर्चा का विषय, एक महंगी वस्तु जो काम धाम नहीं करता हो, सिर्फ दिखावा के लिए। वोल बैग टू ट्रैक, वोल बैग टू ट्रैक मतलब कि सभी संभव उपाय, जितना भी बैग जो है ट्रैक कर लिया है सभी संभव उपाय है। वोल 9 यार्ड, वोल 9 यार्ड का मतलब क्या हो गया, सभी चीज़ें इतना ही में आ जाना, 9 यार्ड के अंदर में आ जाना। होल न्यू बॉल गेम करा एकदम नया अलग तरीका से खेलना, होल न्यू बॉल। ठीक है। वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क का क्या हो गया, तो वाइड ऑफ द मार्क मतलब गलत असंगत, वाइड ऑफ द मार्क मतलब गलत या असंगत, वाइड ऑफ द मार्क। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप आराम से देख सकें इसको। ठीक है। वाइड ऑफ द मार्क, दिख रहा है। वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ब्रेथ टू, वाइड ब्रेथ टू मतलब किसी चीज़ से दूर रहना परहेज की दृष्टि से। वाइल्ड गुड चेज मतलब निरर्थक प्रयास करना, निष्फल हो जाना, उसमें निष्फल प्रयास करना मतलब उसका कोई सफलता मिलने वाला नहीं है लेकिन प्रयास कर रहा है, वाइल्ड गुड चेज कहा जाता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट, विन बाय नोज, विन बाय नोज का मतलब एकदम कम अंतर से हारना, नाकों नाक से हार जाना इसको। विन लॉर्ड्स, विन लॉर्ड्स मतलब होता है प्रसिद्ध या ईमानदार व्यक्ति। वाइन ड्रेसिंग, वाइन ड्रेसिंग मतलब होता है समस्या से मुकाबला करना या सिर्फ दिखावा करना, वाइन ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि क्या करा, खिड़की सजा कर रख दिया बाकी अंदर से खोखला, तो विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है समथिंग दैट द मेक द अपरीहेंस मोर चार्मिंग देन द रियल, रियल से ज़्यादा चार्मिंग कर देना, आपको दिखावटी करना। वाइप वंस नोज ऑफ कह रहा है कि धोखा देकर लूट लेना, किसी की नाक पोंछ देना, मतलब ये कह रहा है। वी दे फाइंड टूथ कम्ब, वी दे फाइंड टूथ कम्ब मतलब बहुत ध्यान या सूक्ष्म से काम करना, माने कंघी का जो दांत है उसको फाइंड करना, खोजना। तो क्या कर रहा है, वेरी केयरफुली एंड थॉटफुली इसको होता है।
ठीक है। विद ए हैवी हैंड मतलब अत्याचार पूर्ण तरीके से या कठोर तरीका से, ठीक है। विद फ्लाइंग कलर में सफलतापूर्ण उच्च दर्जे का। विद माइट एंड माइंड माने पूरी शक्ति से। विद ऑन वॉइस एक सहमत से, एक बार में एकदम एक सहमत से बात करना। विद इन ए स्टोन थ्रो माने किसी स्थान के साथ नाजुक परिस्थिति। विद इन ए विस्कर का मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत नज़दीक होना। विद इन ए विस्कर। वूल इन शिप क्लॉथ मतलब भेड़िया जो है एक कैसा क्लॉथ में है, शिप के क्लॉथ में है। भेड़िया जो है एक शिप के क्लॉथ में हो जाना। फाइंड ट्रूथ कम का मतलब क्या था, बहुत ध्यान से या सूक्ष्म से काम करना। विद ए हैवी हैंड मतलब क्या हो गया, अत्याचार पूर्ण तरीके से काम करना किसी को। विद फ्लाइंग ए कलर मतलब कि सफलतापूर्वक उच्च दर्जा का। विद माइट एंड माइंड मतलब पूरी शक्ति लगा देना, माइट एंड माइंड दोनों लगा देना मीन, ठीक है। विद वॉइस का मतलब क्या हुआ, एक सुर में एक सहमति होकर कोई काम करना। विद इन ए स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत ही नज़दीक, जहाँ तक पत्थर फेंक सकते हो ना वहाँ तक दूरी। विद इन ए स्टोन थ्रो। विद इन ए विस्कर मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत नज़दीक होना। एकदम विद इन ए विस्कर है एक मतलब कि धक्का दो और ख़त्म काम। वॉल्फ इन द शिप क्लॉथ का मतलब क्या हुआ, जो मामूली दिखाने वाला परंतु बुरा तरह खतरनाक व्यक्ति निकला है। मतलब कि भेड़िया के खाल में भेड़िया मंत्र समझते हैं ना। भेड़ जो है शाकाहारी है, भेड़िया जो है मांसाहारी है। वर्ड फॉर वर्ड मतलब कि अक्षर से अक्षर, वर्ड से वर्ड दम देखना। वर्ड फॉर माउथ मतलब कि लोगों से सुनना किसी बात को। वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों से सुनना। वर्ड फॉर माउथ। वर्थ ऑन साल्ट मतलब कि सम्मानित करना, नमक के मतलब कि हलाली करना इसको कहते हैं। वार्प वन हेड हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ से देखना। वार्प वन हेड हो गया मतलब वार्प वन हेड का मतलब हो गया हेड अराउंड इट मतलब किसी गूढ़ बात को समझने की कोशिश करना। वरंगल ओवर एंड एज शैडो मतलब कि महत्वहीन तथ्य पर विवाद करना। रीट लार्ज मतलब कि दिखने या समझने में स्पष्ट होना, रीट लार्ज। राइटिंग ऑन द वॉल दीवार पे लिखना, निश्चित रूप से असफलता की ओर अग्रसर होना हो। राइटिंग ऑन द वॉल दीवार पे लिखना मतलब निश्चित रूप से असफलता की ओर अग्रसर होना। रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक गलत समझ लेना, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक गलत समझ लेना। रॉन्ग फुट मतलब होता है कोई अप्रत्यक्ष काम करके किसी को परेशानी में डाल देना, अप्रत्याशित काम करके परेशानी में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट जो है 3 को है, इसको सुन लीजिए आप। एक्स मार्क द स्पॉट मतलब क्या होगा, स्पॉट मतलब स्थान हो गया। टू द स्पेसिफाई और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ समथिंग एकदम ठीक सही स्थान। यूएस मैन सर्विस मतलब होगा बहुत बड़ी सेवा या योगदान, ये गुड इनफ सर्विस और कंट्रीब्यूशन। यंग ट्रक का मतलब होगा देशद्रोही एवं जिसके नियंत्रण करना एकदम मुश्किल हो। ये यंग पर्सन हु रिलायबल अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड। यू बेट मतलब होगा निश्चित रूप से, यू बेट BET बेट होगा निश्चित रूप से। एब्सोल्युटली या डेफिनेटली कहेंगे। जीरो आवर मतलब किसी काम को शुरुआत करने का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। द शेड्यूल टाइम फॉर द स्टार्टिंग होर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। जीरो टॉलरेंस मतलब होता है किसी गलत काम का अनदेखा नहीं करना। ए पॉलिसी ऑफ एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट वायलेशन ऑफ द रूल, ठीक है। इस तरह से चलो एक बार रिवीजन करते हैं पीछे से। रॉन्ग फुट मतलब परेशानी में डाल देना।